ये तो समधन जी का फ़ोन है। क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह फ़ोन किया जो उन्होंने। क्या बात हो गई ऐसी? बात करके देखती हूँ। हेलो समधन जी, नमस्ते। कैसे हो आप? नमस्ते बहन जी, नमस्ते। मैं तो ठीक हूँ। आप सब कैसे हो घर पे? हाँ हाँ बहन जी, यहाँ पर भी सब ठीक ठाक हैं। इतनी सुबह सुबह कैसे फ़ोन किया आपने? सब कुछ ठीक ठाक है ना घर पे? हाँ हाँ बहन जी, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक है। बस मुझे ना आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बहन जी, बोलो ना। इसमें इतना संकोच वाली कौन सी बात है? मुझे ना, मैं कैसे कैसे बोलूँ मैं आपको? अरे बहन जी, बोलो ना, क्या हुआ? मेरा तो दिल ही घबराया जा रहा है। बताओ ना, क्या बात हुई है? सब घर में ठीक है ना? कहीं आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? बहन जी, मुझे ना आपसे आंचल के बारे में बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो ना बहन जी, क्या हुआ? बहन जी, वो घर में ना बिल्कुल भी ठीक से नहीं रहती है। हर टाइम बस लड़ाई झगड़ा करती रहती है। गुस्सा गुस्सा तो मानो जैसे उसकी नाक पर टिका रहता है। ना ही तो हमसे अच्छे से बोलती है, ना ही मेरे बेटे को खाना नाश्ता बना के देती है टाइम से। सुबह उठती है तो बस फ़ोन पे लग जाती है अपने, या और कुछ काम करने लग जाएगी। टाइम पे तो कोई भी काम नहीं करती है वो। मैं तो उसको ज़्यादा जल्दी से बोलती भी नहीं हूँ कुछ भी, किसी भी चीज़ के लिए। मुझे पता है अगर मैंने इसे कुछ बोला तो पक्का लड़ाई झगड़े करेगी। और बहन जी देखो, हमारी तो इतनी उम्र हो रखी है, इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम तो भी 24 घंटे ऐसे कलेश वाले घर में रह सके। और बुढ़ापा है और कहीं जा भी नहीं सकते, ना ही कोई और बेटा बहू है जो उनके पास चले जाएं। जो हैं अब यही हैं, इनके साथ ही टाइम निकालना पड़ेगा। लेकिन क्या बताएं, आंचल का तो रवैया दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। मैंने तो आज तक आपको कुछ बताया नहीं था, लेकिन अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए मैंने आपके पास फ़ोन किया है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप उसको मत बताना कि मैंने आपके पास फ़ोन किया था। हाँ हाँ बहन जी, नहीं बताऊंगी मैं उसको। और कोई बात नहीं, इस बार जब वो आएगी ना मेरे पास तो मैं उसे समझाऊंगी। बच्ची है, समझ जाएगी। हाँ बहन जी, बच्ची है, समझ जाएगी। यही चीज़ तो सोच सोच के हमने उसे छोड़ रखा है। कुछ नहीं बोलते हम उसे, लेकिन वो हमारी इन बातों का, ऐसे इतने मीठे रवैयों का कुछ गलत ही मतलब निकाल रही है। कोई बात नहीं बहन जी, आप टेंशन मत लो। मुझे पता है आप लोग कितने अच्छे हो। मैं उसे ज़रूर समझाऊंगी। और सेवा तो भाई यही करेगी आपकी, और कौन करेगा? आप लोग टेंशन मत लो इतनी। इस बार वो जैसे ही आती है ना मेरे पास तो मैं उसको ज़रूर समझाऊंगी। ठीक है बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस आंचल का? कितनी बार समझा रखा है मैंने इसको कि तू अपने ससुराल में अच्छे से रहा कर, लेकिन ना, इसका तो वही रोज का हर बार का नाक पे गुस्सा बैठा ही रहता है। अरे गुस्सा आता किसको नहीं है, सबको करना आता है गुस्सा। लेकिन कोई अपनी शर्म से रह जाता है, कोई अपनी उम्र देख के रह जाता है। लेकिन ये नहीं समझने वाली बिल्कुल भी। इसको तो लगता है बस यही डॉन है घर की, और तो किसी को गुस्सा करना आता ही नहीं है। इसको ये नहीं पता कौन किस लिए चुप बैठा है यहाँ पे। अरे सबको अपनी अपनी शर्म है, कौन ऐसी लड़कियों से ऐसे मुंह लड़ेगा। आ जाने दे इस बार इसको यहाँ पर मेरे पास, मैं बताती हूँ इसको। लेकिन क्या करें, ये भी सोचना पड़ेगा। आजकल के बच्चे कहीं किसी की सुनते हैं। इनको तो बड़े प्यार से समझाना पड़ेगा भाई। जोर जबरदस्ती तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, फिर तो बात बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएगी। इसको तो प्यार से अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। हाय हाय, इसके चक्कर में तो मेरे सिर में दर्द हो गया। क्या करूं मैं, पहले ही दर्द हो रहा था तो और भी दर्द बढ़ गया। कोई नहीं, थोड़ी देर के बाद संध्या बहू को बोलती हूँ। अभी तो वो राघव की तैयारी में लग रही होगी, उसको नाश्ता लंच लंच पैक करके दे रही होगी। थोड़ी देर के बाद बुलाती हूँ मैं उसको। मैंने उसको पहले भी आवाज़ दी थी, शायद उसने सुना नहीं होगा। कोई नहीं, अब तो मैं राघव चला जाएगा ना, उसके बाद ही बुलाऊंगी। थोड़ी देर लेट ही जाती हूँ। हाय, ये आंचल कब समझेगी? इसने तो अच्छा मेरे सिर में दर्द कर रखा है। बहू, ओ बहू। क्या हुआ माँ जी, आप बुला रहे थे क्या? बहू, तू भूल गई शायद। मैंने तुझसे दवाई मंगवाई थी कि मुझे दवाई दे दे और एक गिलास पानी दे देना। किस बात की दवाई माँ जी? क्या हुआ आपको? आपने तो मुझे बताया ही नहीं कुछ भी। अरे बहू, तुझे कितनी देर पहले तो बताया था मैंने कि मेरे सर में दर्द हो रखा है। बहू, मेरे लिए दवाई ला दे तू। सॉरी माँ जी, सॉरी, मेरे माइंड से तो बिल्कुल ही निकल गई ये वाली बात। वो क्या हुआ था ना माँ जी, आपके बेटे ऑफिस जा रहे थे ना, तो पहले उनको ब्रेकफास्ट बना के देने लगी, फिर बाद में उनका लंच पैक किया मैंने। बस इसी काम में मैं तो बिल्कुल ही भूल गई।
सॉरी माँ जी। कोई बात नहीं बहू, मुझे पता था तो काम में बिजी होगी, इसलिए मैंने तेरे को दोबारा आवाज़ नहीं लगाई। बस अभी मैंने गेट की आवाज़ सुनी ना कि हाँ राघव तो ऑफिस गया, अब बहू फ्री हो गई होगी थोड़ी सी, तो अब उसको याद दिला देती हूँ कि वो मुझे भी दवाई दे दे, पानी दे दे। कोई नहीं माँ जी, मैं आपके लिए बस अभी लेके आती हूँ। और वैसे भी आपने सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, अच्छा हुआ ना मैंने आपको पहले दवाई नहीं दी, वरना आप खाली पेट ही ले लेते दवाई को और फिर वो ठीक नहीं रहता ना। अब मैं आपके लिए नाश्ता और दवाई सब कुछ लेके आती हूँ। माँ जी आप बस थोड़ी देर लेटो, मैं बस आपके लिए अभी लेके आती हूँ सारी चीज़ें। ठीक है बहू, ले आ तू आराम से। कितनी अच्छी बहू है मेरी, दिन रात सेवा करती रहती है मेरी, बहुत ही अच्छी है। अरे बहू, भगवान तेरा भला करे, तूने नाश्ता और दवाई देके सही कर दिया बेटा, वरना मैं तो ऐसे ही दवाई ले रही थी। अब देख कितना आराम हो गया मेरे सर में, और तू देख कब से दबाई रही है, थक गई होगी बहू, रहने दे बेटा अब तो। कोई नहीं माँ जी, थोड़ी देर और दबा लो और आराम हो जाएगा। मैंने तुझे कितना दुखी कर दिया, क्या सोचती होगी तू मेरे बारे में? घर के काम कुम तो कुछ करती नहीं है, मुझ पे सेवा करवाती रहती है। अरे मुझे घर के कितने सारे काम होते होंगे, थक जाती हूँ मैं, ऊपर से सास की सेवा करो। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं अगर आपकी सेवा नहीं करूँगी तो और कौन करेगा, बताना जरा। बस बहू, हो गया मेरे आराम, अब मैं ठीक हूँ। तू तेरा काम कर ले, मैं ठीक हूँ अब, मेरी चिंता मत कर तू। ठीक है माँ जी, अब आराम करो। घर में ना सब्जी ख़त्म हो रखी है, मैं ना सब्जी लेके आती हूँ। मैंने इनको बोला था, ये ना भूल गए लेके आना। अब शाम को क्या बनाऊँगी, घर में कुछ भी नहीं है, तो आप रेस्ट करो। मैं बस अभी गई और अभी आई सब्जी लेके। ठीक है बहू, ले आ, आराम से जाना और आराम से ही आना। ठीक है मम्मी जी, बस मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। एक सब्जी ला के दे दिया करती बेचारी को, अब ऐसी बीमार होके बैठी हूँ कि कुछ भी नहीं ला के दे सकती इसको। इसी को ही दुखी होना पड़ता है बेचारी को, पूरे दिन घर के काम करती रहती है, फिर बाहर का काम भी यही संभालती है। अब कौन आया होगा इस टाइम? बहू तो अभी अभी गई है, वो कैसे आ सकती है इतनी जल्दी? देखूं जरा कौन आया है। अरे आंचल बेटा तू, अरे आ बेटा आ, कैसी है? क्यों मम्मी, मुझे देख के इतनी सरप्राइज क्यों हो गई? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी देर पहले तो तेरे से बात हुई थी फ़ोन पे, बस यही सोच रही थी कि इतनी जल्दी तू यहाँ पर कैसे? मम्मी मैंने जैसे ही सुना ना आपकी तबीयत खराब हो रखी है, मुझसे तो नहीं रहा गया, मैं तो आ गई आपसे मिलने के लिए। अब कैसी है आपकी तबीयत मम्मी? ठीक हूँ बेटा, अब तो तेरी भाभी ने दवाई दे दी थी मुझे, काफ़ी आराम हो रखा है उससे। तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय पानी लेके आती हूँ। क्यों मम्मी, तुम क्यों लेके आओगी चाय पानी? भाभी वो कहाँ पर है? अरे बेटा तेरी भाभी बस अभी बाजार गई है वो कुछ। क्या, वो बाजार गई है आपको ऐसी हालत में छोड़कर? वो घूम फिर रही है? उनको इतना नहीं पता आपकी तबीयत खराब हो रखी है, कौन संभालेगा पीछे से? भाई भी ऑफिस जा रखा है, इनको इतनी तमीज नहीं है, आपको अकेले छोड़ के चली गई वो? जरूर चाट पकौड़ी खाने गई होगी है ना, उसकी जीभ तो रुकती नहीं है, लपना सी जीभ है उसकी, चटपटा कुछ ना कुछ चाहिए रहता है उसको तो, हंडोरी कहीं की, हर टाइम बस बाहर बाहर घूमने का चाहिए उसको तो। अरे आंचल, तू तो अपनी भाभी के ऊपर बस ऐसे ही गुस्सा कर रही है, मेरी पूरी बात तो सुन तू। तुम तो रहने दो माँ, मुझे पता है तुम तो उसी की मेर लोगे है ना, उसको इतनी तमीज नहीं है क्या? यहाँ पर मम्मी की तबीयत इतनी खराब हो रखी है और वो बाहर बाहर क्या करने गई है? बाजार में घूमने के लिए है ना, उसकी तो शॉपिंग ही पूरी नहीं होती है, घूमना फिरना लगा रहता है उसका तो बस 24 घंटे। तुमने ज्यादा सर पे चढ़ा के रख रखा है उसको, जब भी तो घूमती रहती है बाजारों में वो, और हमें देख लो, हम कहाँ घूमते हैं ऐसा? और उनको, उनके पास मैं फोन करके आई थी, उनको पता था कि मैं आ रही हूँ, और फिर भी देख लो बाजार चली गई। ननद का कहीं कुछ छोटा मोटा करना ना पड़ जाए चाय पानी के लिए है ना, कहीं खाना पीना ना करना पड़ जाए, काम से बचती घूमती रहती है, काम चोर कहीं की। दीदी आप ये क्या कह रहे हो? सही कह रही हूँ, इसमें गलत क्या कहा है मैंने, है ना? काम की वजह से तो गए हो तुम, काम ना करना पड़ जाए तुमको, तुमको पता था कि मैं आ रही हूँ, फिर भी तुम चली गई मुझे छोड़कर, हैं? ननद की कहीं आव भगत ना करनी पड़ जाए। अरे आंचल बेटा, पूरी बात तो सुन लिया कर कभी किसी की, बस ऐसे शुरू हो जाती है तू तो। तुम तो रहने दो माँ, तुम तो इसकी मेर लोगी। दीदी इसमें मेर लेने वाली कौन सी बात हो गई? माँ जी को पता है कि मैं क्यों गई हूँ और इनको बता के गई थी,
और रही बात आपकी, मुझे पता था इतने में वापस आऊंगी, इतने आप आ जाओगे। ज्यादा टाइम थोड़ा ना लगने वाला था, और मुझे किसी कुछ काम था इसलिए तो गई थी मैं बाजार। बहू तू तो समझदार है बेटा, तू गुस्सा मत कर। जा अपना सामान रख दे अंदर और चाय नाश्ता ले आ कुछ। ठीक है माँ जी, लाती हूँ। आंचल बेटा थोड़ा शांत रहा कर, तू तो बहुत ही जल्दी गुस्सा करने लग जाती है। हाँ माँ, वही समझदार है आपके लिए तो, मैं तो नालायक हूँ, है ना, किसी बात का कुछ नहीं पता मुझे। मैं तो माँ का हेज करके आई थी कि मम्मी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रखी है, तो लो जरा मिल के आ जाती हूँ। लेकिन यहाँ पर आकर क्या देखो, यहाँ तो अलग ही वो राग चल रहा है, सास बहुओं में प्यार इतना है, और तुम बेटी का तिरस्कार कर रही हो माँ तुम। अरे आंचल तू तो बेटा फिर गुस्सा हो गई, इसमें तिरस्कार वाली कौन सी बात आ गई? क्या कहा मैंने ऐसा? अरे जहाँ तेरी भाभी सही है तो उसको सही तो बोलूंगी ना, और गलत और सही मैं नहीं बताऊंगी तो और कौन बताएगा, बता जरा तू। हाँ मम्मी, देख लिया मैंने कौन सही है कौन गलत है। मैं ही शायद गलत टाइम पे आ गई है ना, आप दोनों के बीच में मैं आई हूँ गलत टाइम पे, जा रही हूँ मैं तो। अरे आंचल रुक तो बेटा, ऐसे कैसे जा रही है तू? क्या करूँ मैं इस लड़की का, ये ऐसा ही करती है, कुछ नहीं समझती, बस अपनी अपनी चलाती रहती है ये। इसको ये नहीं पता आज के टाइम में कोई किसी की नहीं सुनता। अरे ये खुद किसकी सुनती है इतनी, जो इतना सुना के गई है अपनी भाभी को, और बेचारी की तो कोई गलती भी नहीं थी, पूरी बात सुनती ही नहीं है। गुस्सा गुस्सा तो बस इसके नाक पे टिका रहता है। क्या कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं होने वाला। माँ जी? हाँ बोल बहू। माँ जी आंचल दीदी कहाँ गई? गई बेटा वो अपने ससुराल वापस। ऐसे कैसे, अभी तो आई थी वो, चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किया उन्होंने, ऐसे ही चली गई? नाराज होकर गई है बेटा वो, पता नहीं अब आएगी भी कि नहीं आएगी। कोई बात नहीं माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं फ़ोन पे बात कर लूँगी दीदी से, मना लूँगी मैं उनको। इस बार आएंगी तो पूरी खातिरदारी करूँगी मैं उनकी, इस बार नाराज़ होकर नहीं जाने दूँगी उनको। ठीक है बहू, कर लेना उससे बात। चलो किचन का तो काम ख़त्म हो गया, सब कुछ तैयार करके रख दिया, एक बार बाजार जाके आ जाती हूँ मैं। मैंने इनको बोला था कि शाम को आते वक्त माँ जी की दवाइयाँ ले आना, सारी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फिर भूल गई है तो। कोई नहीं, माँ जी को बता के जाती हूँ कि माँ जी आपकी दवाइयाँ लेके आ रही हूँ मैं और जल्दी से आ जाऊँगी। और अरे हाँ, दीदी भी तो आने वाली हैं, बोल जाऊँगी माँ जी को, माँ जी इस बार दीदी को जाने मत देना आप, बस मैं अभी गई और अभी आई। माँ जी मैं ना मार्केट जाके आती हूँ, आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं सारी, वो लेके आनी है। बहू तू क्यों परेशान हो रही है, तूने राघव को क्यों नहीं बोला, वो ले आता, ऑफिस तो जाता ही है ना वो, शाम को आते वक्त ले आता वो। माँ जी मैंने पहले इन्हें ही बोला था कि आप ऑफिस से आते वक्त माँ जी की दवाइयाँ ले आना, सारी ख़त्म हो रखी है, लेकिन शाम को जब मैंने इनसे पूछा तो ये बोले कि मैं तो काम के प्रेशर में आके भूल ही गया सब कुछ, कि क्या लेके आना था और क्या नहीं। कोई नहीं माँ जी, वो तो भूल गए, मैं अभी जाके ले आती हूँ। और हाँ, आज दीदी आएंगी ना, उनको आप जाने मत देना, उनको अपने ही रोक के रखना, ठीक है ना, बस मैं अभी गई और अभी आई। ठीक है बहू, आराम से जाना तू। कितनी लायक और समझदार बहू है मेरी, कितनी चिंता करती रहती है मेरी हर चीज़ों की, बहुत ध्यान रखती है। अरे आंचल आ गई बेटा तू? हाँ माँ, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ बेटा, आजा बैठ। और माँ आज तुम यहाँ कैसे बैठी हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा मेरी तबीयत ठीक है, अरे पूरे दिन घर के अंदर बैठे बैठे ना बोर सी हो जाती हूँ, सोचा बाहर बैठ जाती हूँ ताज़ी ताज़ी हवा में, थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा ठीक है माँ। माँ भाभी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है वो? बट जब तो फ़ोन करके बुलाया था उन्होंने मुझे, उनको पता नहीं है कि मैं आ गई हूँ? अरे घर के बाहर ही तो बैठे हैं, इतनी दूर थोड़ी ना बैठे हैं जो उनको आवाज़ नहीं गई होगी मेरी। अरे बेटा वो तो बस अभी घर के सारे काम खत्म करके एक बार बाजार गई है। फिर से बाजार? जब बाजार ही जाना था तो मुझे क्यों बुलाया? आंचल बेटा देख, आज नहीं, आज है ना तो पूरी बात सुन ले पहले, और उसके बाद तो गुस्सा करना अगर तेरे को आता है तो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है माँ, मैं जानबूझ के गुस्सा करती रहती हूँ क्या है? हाँ? अच्छी फंस गई, क्या कहूँ इसे अब मैं, ये नहीं समझने वाली। अरे बेटा मेरा कहने का मतलब ये था कि मेरी सारी की सारी दवाइयाँ खत्म हो रखी हैं,
तेरी भाभी ने तेरे भाई को बोला था शाम को लेके आने के लिए, लेकिन वो काम के चक्कर में भूल गया, तो बेचारी खुद गई है वो मेरी दवाई लेने के लिए। तू बेफालतू में गुस्सा कर रही है उसके ऊपर, मैं तो ये कह रही थी। ठीक है माँ, तुम तो अब भी उसी की तरफदारी करोगी, तुम्हें बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जैसा तुम्हारा चल रहा है चलता रहे। बेटा थोड़ा ठीक से रहा करना है, थोड़ा लगे तो सही। तू शादीशुदा है, ना तूने मांग भर रखी, ना तूने बिंदी लगा रखी, ना तेरे हाथों में चूड़ी है? कैसे रहती है तू ये? क्या है माँ, इन चीज़ों के लिए तो मेरी सास भी नहीं टोकती मुझे। मॉडर्न जमाना है, मैं तो ऐसे ही रहती हूँ, तुम मत कुछ बोलो। मुझे नहीं पसंद है ये टोका टोकी करनी, मेरे साथ मत करा करो तुम ये सब चीज़ें। तुम पहले भी बोल रही थी मेरे को इन चीज़ों के लिए, मैंने तब भी तुमको बोला था कि माँ मैं जैसी रहती हूँ मैं ऐसी ही रहूँगी, तुम ज़्यादा मत मेरे को टोका करो। अगर तुमको मेरी सुहान नहीं होती तो आगे से मैं नहीं आऊँगी। ये भगवान, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, कुछ भी नहीं बोल सकते आज के टाइम में तो किसी को। चुप ही रहो भाई, इसमें चुप में ही फ़ायदा है फिर तो। आज के टाइम में तो भाई ना तो बहू सुने ना बेटी सुने, कोई भी ना सुने किसी की। जैसा चल रहा है चलते रहने देना चाहिए। ठीक है भाई, तेरे को जैसा रहना है तू वैसे रहा कर, मैं तो नहीं बोलूँगी तुझे आगे से कुछ भी, अगर तेरे को मेरी बात इतनी बुरी लगती है तो। हाँ माँ, इन बातों के लिए तुम मुझे मत टोका करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। इसे तो किसी बात के लिए टोक लो, इसको तो अच्छा ही नहीं लगता। बोलो, सास की कहाँ सुनती होगी ये तो माँ की ही नहीं सुनती। दीदी आप आ गए, कब आए आप? भाभी मुझे तो बहुत देर हो गई आए हुए, अब तो मैं जा रही हूँ। अरे दीदी थोड़ी देर रुको ना, मैं तो बस अभी अभी आई हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम अगर लेट आओगी तो मैं क्या तुम्हारा इंतजार करने बैठूंगी क्या यहाँ पे? मुझे मेरे ससुराल नहीं जाना क्या वापस? है, मेरा भी तो घर है। क्या है तेरा? है तू अपनी भाभी से आराम से बात नहीं कर सकती क्या? 24 घंटे तेरा गुस्सा नाक पे टिका रहता है, कभी तो प्यार से बात कर लिया कर। तो मैं भी तो आराम से बात कर रही हूँ, मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी इनके साथ? इतना ही तो बोला है ना कि तुम लेट हो गई हो, मैं थोड़ी ना तुम्हारे इंतजार में बैठी रहूंगी यहाँ पे, मुझे भी तो घर जाना है। इसमें कौन सी गलत बोल दिया मैंने? कोई बात नहीं दीदी, आप चले जाना घर, मैंने आपके लिए ना बहुत सारा खाना बना रखा है, आप वो खाना खा के चले जाना। वैसे भी लेट तो हो ही रखा है ना, 5-10 मिनट लेट और सही। नहीं भाभी, मैं नहीं रुक सकती, आप एक काम करो, आप सारा खाना बांध दो, पैक कर दो मेरे लिए। पैक कर दो? किस लिए? तो यहीं पर खा के चली जाना। माँ तुम्हारी बहू की वजह से मैं लेट हो गई, अब मैं थोड़ी ना ससुराल में जाके खाना बनाऊंगी, और वो 2 बूढ़ा बुढ़ी वहाँ पर हैं, उनके लिए खाना कौन बनाएगा? मुझसे तो नहीं बनता इतनी लेट खाना, भाभी ने जो बना रखा वो पैक कर देंगी, मैं वहीं पर खा लूंगी उन लोगों के साथ ही, मुझसे नहीं बनता अब जाके इतना लेट खाना। कोई नहीं दीदी, मैं पैक कर देती हूँ आपके लिए। ना बहू, कोई जरूरत नहीं है पैक करने की। क्यों माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? खाना अच्छा नहीं बना क्या? अरे नाना बहू, तेरी कोई गलती नहीं है, और खाना बहुत स्वाद बना है। तो माँ जी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? इसकी वजह से मुझे सब पता चल गया। क्या माँ जी, क्या पता चल गया आपको? क्या हो गया ऐसा? ये जब यहाँ पर आई उससे पहले इसकी सास का फोन आया था, इसकी सास ने मुझे सारी की सारी बातें बता दी है। ये पहले भी आई थी जब भी इसकी सास का फोन आया था, जब तो मैंने उन्हें सिर्फ बोल दिया था, समझा दिया था, कोई बात नहीं भाई बच्ची है बहन जी, समझ जाएगी। लेकिन आज तो इसने बिल्कुल ही हद कर दी। यहाँ आकर ये तेरे ऊपर कितना रोब झाड़ती है, पता नहीं तुझे क्या क्या बोलती है। और ससुराल में क्या क्या गुल खिला के रखे हैं इसने, कितना दुखी करके रख रखा है इसने उनको, ये नहीं बताएगी अपनी बातें आके। उस दिन आई थी तब भी घर का सारा काम छोड़कर ऐसे आई थी ये, है? और क्या बोला तूने तेरी सास को कि मैं जा रही हूँ बुढ़िया, तू अपने आप करती रहना, घर में काम ही कितना है। अच्छा, जब घर में काम ही नहीं है इतना, तुम 2-3 ही जने रहते हो, तो तू नहीं करके आ सकती थी क्या? तेरी यहाँ पर कौन सी ट्रेन छूट रही थी? है, अपना घर का काम करके फिर आ जाती यहाँ पर। अरे एक ही शहर में रहती है, कौन सी दूर है, तो तेरे को 4-5 घंटे लग जाएंगे, पूरा बस 10-15 मिनट का रास्ता है, फिर भी तेरे से काम नहीं होता वहाँ पर। और यहाँ पर आ रहती तो तेरी भाभी को ज्ञान देने के लिए। ज्ञान तभी दिया जाता है जब खुद अपनाया जाए उस पे। जो बातें तू अपनी भाभी को बोलती है, कभी तूने इन बातों पर खुद को अमल करा है तूने कभी? है, अपनी बातों को कभी तूने खुद पे ध्यान दिया है क्या कि तू क्या करती है तेरे ससुराल में? अरे ये तो तेरे से काफी अच्छी है, कितना ध्यान रखती है ये मेरा, तू रखती है कि तेरे सास ससुर का ध्यान। और
आज भी तू सारा का सारा काम छोड़कर उनके भरोसे आ गई। अरे बेचारी बुड्ढी है वो, कितना काम करेगी बेचारी। अरे खुद का काम कर लेती है, वही बहुत है उसके लिए। तो तू अपने आप को देख, हैं? इस उम्र में होके तेरे से काम नहीं होता, तो वो बेचारी बुड्ढी वो कैसे काम करेगी? सारा घर का काम करती है, खाना भी बनाती है वो, और खुद का भी देखती है। तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? मैं तेरे को, तू जब पहले आई थी, जब भी मैं तेरे को समझाने वाली थी आंचल, लेकिन पता ही नहीं तेरे तो नाक पे गुस्सा कहाँ से इतना सारा टिकाए रहता है 24 घंटे। थोड़ी सी बात बोलते बस गुस्सा स्टार्ट करने जाती है तू तो। उस दिन भी तू जल्दी चली गई थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर कभी आएगी जब बताऊंगी मैं इसको, फिर समझाऊंगी मैं। कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है तू, इतनी बड़ी हो गई है, हैं? हर छोटी छोटी बात के लिए गुस्सा करने लग जाती है। तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। और तू अपने सास ससुर से किस तरीके से बात करती है? ये कोई तरीका है बात करने का? है कोई ऐसे बड़ों को बोलता है क्या बुड्ढा बुड्ढी करके? तेरी भाभी अगर मुझे ऐसे कुछ बोले तो बता तुझे कैसा लगेगा? तुझे बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं आती कि जमाई राजा क्या सोचेंगे? हैं क्या सोचते होंगे वो तेरे बारे में कि मेरे आगे ऐसे बोलती है तो पीठ पीछे पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलती होगी मेरे माँ बाप को। और तेरे को कहीं हाथ पड़ के यहीं छूट जाए तो कि रखो अपनी बेटी को, इसको तो बोलने की तमीज नहीं है, काम तो बहुत दूर की बात है, पहले इसको बोलना सिखाओ। ये कोई तेरी बात है क्या? सॉरी माँ, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, अब नहीं करूंगी मैं ऐसे वाली गलती। सॉरी मुझसे नहीं, जाके अपने सास ससुर और अपनी भाभी से मांग। सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो, मुझे आपसे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे पता है मेरा बिहेव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए, प्लीज अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं दीदी, मैंने आपको माफ किया। माँ आप भी इन्हें माफ कर दो प्लीज। सीख सीख अपनी भाभी से, कितनी अच्छी है, कितना कुछ बोलती रहती है तू इसको, क्या क्या करती रहती है इसके साथ, फिर भी देख तेरे को माफ कर दिया इसने। सॉरी माँ, सॉरी भाभी, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगी किसी के साथ। मुझे पता है मैंने जो भी किया बहुत गलत किया है, पहले आप लोग मुझे माफ कर दो। मैं जाती हूँ फिर मेरे ससुराल, मेरे सास ससुर से भी माफी मांगती हूँ, मेरे हस्बैंड से भी माफी मांगती हूँ मैं। पता नहीं वो मुझे माफ करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं मैं उनको पूरे दिन क्या क्या बोलती रहती हूँ, सारा काम मेरी सास से करवाती हूँ। अब नहीं करवाऊंगी ऐसा मैं कुछ उनसे। प्लीज दीदी आप रो मत। माँ आप बोलो ना दीदी को कुछ कि वो रोए ना। आंचल बेटा रो मत, देख मेरा मतलब ये नहीं था तुझे रुलाऊं मैं, लेकिन बेटा जो तेरे ससुराल में तू कर रही थी ना वो चीज़ भी ठीक नहीं थी। सोच जरा, तेरी भाभी कितना ध्यान रखती है मेरा, लेकिन 2 टाइम जब भी तू आई है यहाँ पर 2 बार में तेरे को भाभी तेरी नहीं मिली, तुझे कैसा लगा? देख बुरा लगा ना तुझे, जिसमें कि बहू मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, यही तो करती है मेरा सब कुछ। तुझे क्या लगा कि तेरी भाभी चली गई ऐसे मुझे अकेला छोड़ के उसी बीमार हालत में, है ना? तुझे कितना बुरा लगा, सोच जरा जमाई को कैसा लगता होगा जब तू उसके माँ बाप के साथ ऐसा करती है? वो उसके माँ बाप उसको बताते नहीं होंगे जमाई राजा को कि तेरी बहू तेरी वाइफ मेरे साथ ऐसा करती है, ऐसा बोलती है? क्या सोचते होंगे वो तेरे बारे में? बेटा माँ बाप चाहे तेरे हो चाहे किसी और के, चाहे कोई भी हो, कभी भी किसी के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए कि उसकी आत्मा दुखे, ठीक है ना? तेरे को देख अब समझ में आ गया, तू रोना बंद कर अब। ठीक है माँ, मुझे समझ में आ गया मेरी गलती क्या थी। ठीक है, घर जाके अपने सास ससुर से माफ़ी मांग लेना। ठीक है माँ, मांग लूँगी माफ़ी, मैं जाती हूँ। दीदी आप बस 2 मिनट रुको, मैं आपके लिए खाना पैक करके लेके आती हूँ। नहीं नहीं भाभी, मैं जाके बना लूँगी खाना, आप मत दुखी हो। अरे नहीं नहीं दीदी, इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है, मैं बस अभी लेके आती हूँ आपके लिए। देख ले आंचल, तेरी भाभी कितनी अच्छी है, तू बस इसको ऐसे ही सुनाई जा रही थी तब से। हाँ माँ, मेरी गलती थी, मैंने समझाई नहीं भाभी को। कोई नहीं बेटा, तू आराम से बैठ, तेरी भाभी खाना लेके आ रही है ना पैक करके, तू वो लेके जाना। ठीक है माँ। माँ मैं अंदर ही जाती हूँ, भाभी की थोड़ी सी मदद कर दूँगी, और वैसे भी मैं उनसे बात नहीं कर पाई ना, इतनी देर में उनसे बात भी कर लूँगी। हाँ हाँ बेटा जा, अंदर चली जा, बात भी कर लेना तेरी भाभी के साथ और थोड़ी सी उसकी मदद भी करवा देना। रिश्ते संभाल कर रखना बहुत मुश्किल है, तोड़ना तोड़ना तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन बनाए रखना पूरी ज़िंदगी भर लग जाती है रिश्तों को बनाने में। वैसे मैंने इसे बताया नहीं था कि जब ये पहली बार आई थी तो इसकी सास का फ़ोन मेरे पास पहले ही आ गया था, उसने मुझे सारी की सारी बातें बता दी थी। ये सब कुछ तो इसको ठीक करने के लिए था। बेटी है तो क्या हुआ,
गलती करेगी तो डांट भी तो मार सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर बार गलती बहुओं की हो। नहीं भाई, बहू बहुत अच्छी भी हो सकती हैं और कई बार बेटियों को समझाने की जरूरत पड़ जाती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी ये छोटी सी कहानी देखने के लिए। अंदर जाके दोनों को संभालती हूँ, कहीं फिर से लड़ाई ना स्टार्ट कर दी हो दोनों ने। फिर मिलते हैं जल्दी नई एक कहानी के साथ।